हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चटपटी भेलपूरी की रेसिपी, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। जब कभी आपका कुछ चटपटा खाने की आपको क्रेविंग हो तो आप ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए तब ये रेसिपी आप झटपट बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भेलपूरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हरी चटनी। तो हम सबसे पहले हरी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया पुदीने के कुछ पत्ते ले लिए हैं और साथ ही में ले रही हूँ हरी मिर्च। 3 हरी मिर्च है, इनको कट करके हम जार में ऐड करेंगे। अदरक के कुछ छोटे पीसेस ले रही हूँ। लहसुन की कुछ 6 से 7 कलियाँ। और ये है नमकीन, और इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसे स्किप मत कीजिए। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, टेक्सचर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है चटनी का। यहाँ पर मैंने हाफ़ लेमन, इसको थोड़ा खट्टा बनाने के लिए चटनी को ऐड किया है। काला नमक डाल रही हूँ इसमें मैं, और सादा नमक। जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चटनी का कलर कितना अमेजिंग आया है और चटनी बनकर तैयार हो गई है। एक छोटे बोल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ या इंग्रेडिएंट जो है वो है खट्टी मीठी चटनी, इमली की और खजूर की, जिसका मतलब जिसके बिना भेलपूरी आपकी बिल्कुल मतलब अधूरी रहेगी। तो यहाँ पे हमने हरी चटनी तैयार कर ली है। अब साथ ही में हम ये मीठी चटनी भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने खजूर और इमली को भिगा के रख दिया था और ये काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को भी भिगा के रख दिया था, वो भी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब एक जार में इनको ट्रांसफ़र करेंगे और इनको बारीक सा मतलब इनका पेस्ट बनाएंगे, एकदम एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो आपके पास अगर ये साबुत मिर्च नहीं है कश्मीरी, तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो आपकी मतलब चटनी बढ़ भी जाएगी और इसका कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, और टेस्ट में भी काफ़ी मतलब आप अलग पाएंगे इसको, इस तरह से मिर्च अगर आप यूज़ करेंगे तो इन सभी को अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पीस के चटनी तैयार कर ली है। तो अब बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस पर। तो यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले लिया है मैंने और उसमें इसको हम छान लेंगे। कुछ मोटे पीसेस होंगे या फिर कुछ भी मतलब इम्प्योरिटी होगी तो वो यहाँ पर निकल जाएगी। वैसे तो हमारी इमली सीडलेस है, तो ऐसा कोई हमें टेंशन नहीं है, लेकिन छान लेने से जो चटनी है वो खट्टी मीठी चटनी जो है वो काफ़ी स्मूथ और एकदम अच्छे टेक्सचर वाली बनती है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें काफ़ी इम्प्योरिटी थी, वो निकल गई है। तो अब हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही इसको हम बॉईल करेंगे। तो इसका कलर आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा सुंदर कलर आया है, क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च को पीस कर अच्छे से डाला है। यहाँ पर जो हमारी चटनी है उसमें बॉईल आने लगा है, तो मैं अब उसमें जैगरी पाउडर ऐड करूँगी। आपके पास जैगरी पाउडर ना हो, जैगरी हो, तो आप जैगरी को भी क्रश करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप जितनी जैगरी पाउडर इसमें ऐड किया है, क्योंकि इसमें खजूर भी हैं पहले से, तो खजूर का भी मीठापन इसमें आएगा ही। तो यहाँ पे हम काला नमक ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून। काले नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ही में लाल मिर्च चटपटी वाली और ये भुने जीरे का पाउडर और गरम मसाला, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे।
और इसको थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी तक लेकर आएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी चटनी एकदम बनकर तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी चटनी बनती है ये। आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और जब कभी आपका कोई चाट या भेलपूरी खाने का मन हो तो आप फटाफट से फ्रिज से चटनी निकालिए और बनाकर इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जिसमें कि टमाटर हैं, इनके बीज निकाल दिए थे मैंने, और बीज और पानी होता है ना अंदर, उसको निकाल दिया था। तो इनको हम बहुत बारीक बारीक चॉप करेंगे। अगर आप बारीक चॉप नहीं कर पा रहे हैं तो आप चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को अच्छे से बारीक बारीक, आप देख पा रहे हैं, चॉप कर लिया है। खीरा, तो एक खीरा लिया है मैंने। तो आप जितना भी भेलपूरी बनाएंगे उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप ये सब्जियां कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर ली है एकदम फाइन, और ये उबला हुआ आलू हाफ, क्योंकि मैं जितना बना रही हूँ उसके लिए ये इतना ही सफिशिएंट होगा। और हरा धनिया, हरी मिर्ची, क्योंकि हमारी चटनी में भी अच्छी खासी हरी मिर्ची और लाल मिर्ची है। तो चटपटा आप अपने अकॉर्डिंग जितना कम ज़्यादा रखना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से फाइन चॉप हो चुकी हैं। तो अब बढ़ते हैं भेलपूरी बनाने की तरफ, सब चीज़ों को असेंबल करने की तरफ। तो असेंबल करने से पहले यहाँ पे मैं, ये पफ्ड राइस है मेरे पास, इनको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सेक लूँगी, थोड़ा सा क्रंच आ जाए इनमें। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में इनको ऐड कर दिया है, और यहाँ पे इनमें अच्छा सा, मतलब ये भुन चुके हैं, काफ़ी क्रंची हो चुके हैं। तो एक मैंने बर्तन ले लिया है थोड़ा बड़ा सा, जिसमें मैं ये सारा असेंबल करूँगी। तो मैंने पफ्ड राइस ऐड किए हैं, और साथ ही में नमकीन, चने और मूंगफली की गिरी, भुजिया, टमाटर और ये सारी जो काट के मैंने रखी है सबको ऐड करूँगी। हरा धनिया, हरी मिर्ची, कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। तो चाट मसाला, नमक, भुना जीरा पाउडर। अब ऐड करेंगे इसमें चटनी, हरी चटनी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप जितना, मतलब चाट ये बनाना चाह रहे हैं भेलपूरी, उतनी ही चीज़ें मिक्स कीजिएगा और तुरंत बनाइएगा, तुरंत एंजॉय कीजिएगा, वरना ज़्यादा देर तक रखा रहता है तो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है। तो ये हमारी चटपटी भेलपूरी बनकर तैयार हो गई है। तो आप ये लाल इमली की चटनी बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए, तो ये फटाफट आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप आज की ये मेरी भेलपूरी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।